हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकुर है और इस वीडियो में मैंने जो Redmi Note 10 Pro लिया था 6-8 महीने पहले, उसका एक रिव्यू करने जा रहा हूँ। बताने जा रहा हूँ कि वो कैसा है, उसके प्रोज एंड कॉन्स बताने जा रहा हूँ। ये बताने जा रहा हूँ कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मुझे इसमें क्या क्या समस्याएं आई और मुझे ये कैसा लगा, अपने विचार व्यक्त करने जा रहा हूँ। ये जो वेरिएंट है ये 464 GB वाला वेरिएंट है। देख सकते हैं कि 6-8 महीने लगातार इस्तेमाल करने के बाद भी इसमें एक भी स्क्रैच नहीं आया है और प्लास्टिक बॉडी दी हुई है, इसमें ग्लास बॉडी नहीं है। तो 2-3 बार ये फ़ोन गिरा भी है, तो देख सकते हैं उस वजह से उसमें कोई भी समस्या नहीं आई। प्लास्टिक बॉडी होने का ये फ़ायदा होता है। और अभी स्क्रैचेस भी मुझे कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिले, बहुत माइनर हैं जो कैमरे में भी नहीं दिखेंगे। इस मोबाइल की यदि प्रो की बात करें तो पहला प्रो इसका डिज़ाइन ही है। मुझे इसका पर्सनली डिज़ाइन काफ़ी पसंद आया। इसमें प्लास्टिक बॉडी है, ग्लास बॉडी नहीं दी है, लेकिन फिर भी ठीक है। और स्क्रैचेस अभी तक तो फिलहाल नज़र नहीं आ रहे हैं मुझे, क्योंकि मैं वैसे भी अपनी चीज़ों को बहुत ध्यान से इस्तेमाल करता हूँ। तो जो इसका डिज़ाइन है वो मुझे पसंद आया। फ्रंट में 6.5 इंच की IPS LCD डिस्प्ले है। सेकंड इसका जो प्रो है वो इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर है। फिंगरप्रिंट स्कैनर इसका काफ़ी फास्ट है और मुझे इसमें कोई भी समस्या नहीं हुई। फास्ट है और एक्यूरेट भी है। तो जो दूसरा इसका प्रो है वो इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर है, कोई भी इसमें समस्या नहीं है। इसकी यदि डिस्प्ले की बात करें तो मैं इसके डिस्प्ले को एक कॉर्नर में रखना चाहूँगा, क्योंकि इसका मुझे डिस्प्ले लगा वो कभी कभी मुझे इसका इतना ब्राइट नहीं लगता है। इसका ब्राइटनेस IPS LCD है और मुझे इसका डिस्प्ले काफ़ी ब्राइट नहीं लगा। हालांकि ये 90 हर्ट्ज़ वाला डिस्प्ले है, तो इस मामले में ये अच्छा है। 90 हर्ट्ज़ ऑब्वियसली मैं तो अब ये कहूँगा कि किसी भी फ़ोन में 60 हर्ट्ज़ डिस्प्ले नहीं आना चाहिए, एटलीस्ट 90 हर्ट्ज़ डिस्प्ले आना ही चाहिए। 90 हर्ट्ज़ पर रखते ही आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा और जो डिस्प्ले है वो स्मूथ हो जाता है, काफ़ी स्मूथ लगता है। 60 हर्ट्ज़ से तो बहुत ज़्यादा ही स्मूथ लगता है। तो जिस 90 हर्ट्ज़ वाला पार्ट तो उसका बहुत ही शानदार है और बहुत अच्छे से वर्क करता है Dimensity 700 पर, तो वो तो इसमें बहुत अच्छा प्रो है। लेकिन जो इसका डिस्प्ले क्वालिटी है उसमें ब्राइटनेस मुझे इसकी कम लगी। जो 90 हर्ट्ज़ है वो उसका एक बहुत बड़ा प्रो है। 60 हर्ट्ज़ से काफ़ी स्मूथ लगता है 90 हर्ट्ज़। और जो लेकिन इसकी जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो थोड़ी सी एवरेज है, नॉर्मल यूसेज के लिए ओके है, लेकिन बाहर थोड़ी सी मुझे इसकी ब्राइटनेस कम लगी। इसके बाद यदि इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस में भी मुझे कोई इशू नहीं आया। नॉर्मल जो यूसेज होते हैं, जो ज़्यादातर बेसिक यूज़र होते हैं, उनको इसमें कोई भी समस्या नहीं आएगी। 90 हर्ट्ज़ पर रखने पर भी फ़ोन में कोई लैग और किसी प्रकार के बहुत माइनर से स्टटर्स देखने को मिलते हैं, बहुत माइनर, जो आपको पता भी नहीं चलेंगे। जो 90% यूज़र्स के लिए जो यूसेज है वो परफॉर्मेंस के लिए ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला जो इसका प्रो है वो इसकी बैटरी है। बैटरी इसकी बहुत शानदार है और मेरे पास जितने भी फ़ोन में उसमें सबसे अच्छी बैटरी बैकअप इसने निकाल के दिया। अगर मैं इसको लगातार आधा घंटा वीडियो देखता हूँ तो मेरी बैटरी केवल 3% ही डाउन होती है। तो जो इसका अगला प्रो है वो बैटरी है। यदि आप चाहते हैं एक अच्छी बैटरी वाला फ़ोन तो ये फ़ोन बैटरी में एकदम प्रो है। इसका जो अगला प्रो है वो इसका 5G होना है। ये मोबाइल 5G है, तो ऑब्वियसली ये मोबाइल फ्यूचर प्रूफ है। 5G होने का एक और फ़ायदा ये होता है कि प्रोसेसर में भी आपको अपग्रेड देखने को मिलता है। 4G प्रोसेसर के मुकाबले 5G प्रोसेसर पावरफुल होता है, तो ये मोबाइल 5G मोबाइल है। और इसमें एक और अच्छी प्लस प्रो है इसका अगला प्रो जो ये होगा कि जो इसमें 5 GHz वाला वाईफाई बैंड सपोर्ट करता है। तो आप कोई भी चीज़ को जैसे डाउनलोड करते हैं 5 GHz पे, तो वो बहुत फास्ट हो जाता है। मैं आपको यहाँ पे एक बार करके दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर फ्री फायर डाउनलोड कर रहा हूँ, तो फ्री फायर की स्पीड यहाँ आपको 6-7% में डाउनलोड हो रहा है, जबकि 2.4 GHz पे वो थोड़ा स्लो हो जाता है। वो भी मैं अभी आपको 2.4 GHz पर भी इसको डाउनलोड करके दिखाऊंगा। तो कुल मिला के अगर इसकी गेमिंग की बात करें तो इसकी गेमिंग भी बहुत स्मूथ है। मैंने फ्री फायर खेला, उसके अलावा फ्री फायर के अतिरिक्त मैं और कोई गेम खेलता नहीं हूँ, फ्री फायर मैक्स। तो फ्री फायर इसमें एकदम स्मूथ चलता है, कोई भी इसमें इशू नहीं आते हैं। पहली बार जब डाउनलोड करो हल्का हल्का थोड़ा लगता है लगी, लेकिन एक आध गेम खेलने के बाद बहुत ज़्यादा ही स्मूथ लगता है। 90 हर्ट्ज़ पे खेलता हूँ मैं, तो मुझे तो इसमें कोई भी समस्या नहीं आई। तो गेमिंग भी इसका एक बहुत मेरे हिसाब से प्रो है। PUBG मैं खेलता नहीं हूँ इसलिए मुझे PUBG का नहीं पता, लेकिन फ्री फायर इसमें चल जाता है। परफॉर्मेंस और गेमिंग परफॉर्मेंस इसकी ओके है, इसमें कोई भी इशू नहीं है। आपके डे टू डे टास्क जो होंगे वो बहुत कर सकते हैं, ईजिली कर देगा। जो ज़्यादातर यूज़र होते हैं वो बेसिक यूज़र ही होते हैं और उनके जो डे टू डे के टास्क हैं वो बहुत ईजिली ये फ़ोन कर देगा। बात है मैं आपको यहाँ पे 2.4 GHz पे दिखाता हूँ। जैसे 5 GHz पे इतनी तेज़ी से डाउनलोड भी हो गया और इंस्टॉल भी हो गया। अब जैसे अगर आप इसको 2.4 GHz पे करेंगे तो ये थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, धीमे धीमे डाउनलोड होगा, 1% करके ही होगा। उससे पहले मैं इसको जो बैटरी है उसको चेक कर लेता हूँ। तो कुल मिला के जो इसका अगला प्रो है वो यही है कि ये फ्यूचर प्रूफ है और इसका परफॉर्मेंस भी अच्छा है और इसमें दोनों बैंड वाईफाई सपोर्ट करता है। 2.4 और 5 GHz दोनों ही बैंड वाईफाई सपोर्ट करता है। इसके बाद यदि इसके अगले एक कॉन की बात करें तो मुझे इसका जो सबसे गंदा कॉन लगा वो ये इसमें जो रिंगटोन्स है वो काफ़ी ऊट पटांग दी हुई हैं और जो इसका रिंगटोन वॉल्यूम है वो तो काफ़ी सही है। मैं आपको एक बार सुनवा देता हूँ।
तो स्पीकर जो है सिंगल मोनो स्पीकर, इसमें स्टीरियो स्पीकर नहीं है, लेकिन स्पीकर क्वालिटी ओके है। लेकिन जिसके अंदर जो रिंगटोन्स हैं वो मुझे बिल्कुल सही नहीं लगी। प्रकृति वाली रिंगटोन देने का प्रयास तो किया गया है, वो तो ठीक है, लेकिन वो बहुत बचकानी है। जो रिंगटोन है वो बहुत बचकानी है और कहीं पे भी खड़े होकर वो बच जाती हैं। सबकी पर्सनैलिटी अलग अलग होती है, वो उस हिसाब से सूट नहीं करता। तो रिंगटोन है वो मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा कौन है। बदल सकते हैं, लेकिन डिफ़ॉल्ट रिंगटोन इतनी बचकानी नहीं होनी चाहिए। रेडमी नोट 4 में जैसी थी वैसी होनी चाहिए। बात करें इसके कैमरे की, जो इसका कैमरा भी इसका अगला प्रो है, आप देख सकते हैं इस प्रकार का कैमरा क्वालिटी है। और कैमरा मेरे हिसाब से इसका एक प्रो है, इसमें कोई भी मुझे समस्या नहीं आई। जूम भी इसका पर्याप्त रहता है, अगर आप इसको फ़ोटो खींचने में जूम करते हैं तो उसमें भी मुझे कोई विशेष समस्या नज़र नहीं आई। यहाँ मैं आपके रेफरेंस के लिए आपको और पिक्स दिखाता हूँ। तो बात करूँ डे टाइम लाइट फ़ोटो की, तो मुझे तो कोई समस्या नहीं आई। आई कैचिंग इमेजेस आती हैं और काफ़ी हद तक कैमरे में मुझे कोई भी शिकायत नहीं है। अब बात करें यदि आप फ़ोटोज़ वगैरह खींचते हैं टेक्स्ट वगैरह की, तो मैं आपको एक टेक्स्ट की फ़ोटो दिखाता हूँ कि किस लेवल तक आप टेक्स्ट की इमेज क्वालिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी ये फ़ोटो खींचने में इसलिए समस्या हो रही है क्योंकि जो मोबाइल की परछाई है वो उसमें पड़ रही है, इसलिए वो ठीक से कैप्चर नहीं हो पा रही है। तो मैं इसको एक दूसरे एंगल से खींचता हूँ, जो मोबाइल की परछाई है वो उसमें ना पड़े। तो मैंने खींच ली और हमको दिखाता हूँ कि किस प्रकार के टेक्स्ट आप फ़ोटो की क्वालिटी को अपेक्षा कर सकते हैं, कि किस प्रकार की छवि आपको देखने को मिलेगी। तो मुझे तो काफ़ी पसंद आया इसका रियर कैमरा। 12 MP का है, वैसे कहने को 48 MP है, लेकिन 12 MP है कहना चाहिए इसको, क्योंकि 48 MP में आपको 48 MP के मोड पे जाना होता है। बात करें इसके फ्रंट कैमरे की, तो फ्रंट कैमरा भी मेरे हिसाब से इसका एक प्रो ही है। फ्रंट कैमरे की यदि मैं बात करूँ तो आप इसको ऐसे कहिए कि इंस्टाग्राम का फ़िल्टर पहले से लगा हुआ है, वैसी फ़ोटो आती हैं और वैसे ही जाती हैं। मेरे पास आईफोन भी है और आईफोन पे जो फ्रंट कैमरा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, जबकि जो इसका कैमरा है मुझे ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि ये आई कैची होती है फ्रंट कैमरा। तो कुल मिला के इंस्टाग्राम का फ़िल्टर पहले से लगा हुआ है, ऐसी फ़ोटो न जाती है। बात करें परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस में तो मुझे कहीं पे भी कोई कमी नज़र नहीं आई, लेकिन जो उसका एक मैं बताना भूल गया था वो ये है कि उसका रैम मैनेजमेंट है वो मुझे बहुत गंदा लगा। मैं फ्री फायर खेलते खेलते यदि अगर इसका जीमेल चेक करने जाता हूँ और दोबारा फ्री फायर पे जाता हूँ तो फ्री फायर दोबारा रीलोड हो जाता है और मुझे गेम से बीच में मैं डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ। तो मुझे इसका जो रैम मैनेजमेंट है वो बहुत गंदा लगा। ये जो रैम मैनेजमेंट है वो तो ठीक है, अभी आपको मैं दिखाऊंगा नॉर्मल ऐप्स में, लेकिन गेमिंग के टाइम पे रैम मैनेजमेंट बहुत गंदा। 4 GB की रैम है इसमें, लेकिन उसके बावजूद भी रैम मैनेजमेंट मुझे इसका एक बहुत बड़ा कौन लगा। पता नहीं क्यों कि अभी क्या नहीं हो रहा, रीलोड नहीं हो रहा, लेकिन मुझे गेम खेलते टाइम मैंने इसको महसूस किया, तो मैं आपको बता रहा हूँ। बात करें इसके सॉफ्टवेयर अपडेट की, तो मैंने इसको एक बार भी सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किया है, ना ही मैंने इसकी कोई ऐप को अपडेट किया है। ऐप अपडेट करने से मैंने कई बार देखा है कि आजकल बहुत दिक्कतें हो रही हैं अपडेट करने से, तो मैंने कोई भी अपडेट नहीं किया। सारे ऑटो अपडेट्स और ऐप अपडेट्स मैं ऑफ रखता हूँ, तो मेरी कोई भी ऐप अपडेट वगैरह नहीं है। जिस एंड्रॉयड आउट ऑफ द बॉक्स जिस MIUI वर्जन पर था, एंड्रॉयड वर्जन पर था, वो इसी वर्जन पर है। ये फ़ोन में अभी मेरा कोई भी डेटा नहीं है, क्योंकि मैं इसमें सबको डिलीट कर दिया और ये फ़ोन मैं बेचने वाला हूँ, इसलिए मैंने इसका सबको डिलीट कर चुका हूँ और अपनी सिम भी मैंने इसमें से निकाल ली है। अभी फ़िलहाल वर्तमान में ये सेकेंडरी फ़ोन की तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ। बीच में मैंने इसको शुरू के 4-6 महीने मैंने इसको एंड्रॉयड फ़ोन की तरह इस्तेमाल किया, बाकी अब इसको बेचने की कगार पर हूँ। बात करें इसके फ्रंट कैमरे की, फ्रंट कैमरे में बिल्कुल मैंने सबको बताया कि आई कैची इमेजेस आती हैं, ना कि ओरिजिनल। ये फ़ोटो जस्ट मैंने अभी क्लिक की है और देख सकते हैं इस प्रकार की आप छवि को आप अपेक्षा कर सकते हैं। बात करें यदि इसके अगले प्रो की, तो बहुत बड़ा प्रो तो नहीं है, आप इसको प्रो कॉन्स किसी में भी रख सकते हैं, वो आपकी रिक्वायरमेंट अपनी ज़रूरत के अनुसार। लेकिन जो इसका अगला प्रो है वो इसका मेरे हिसाब से 18 वाट की चार्जिंग है, 22.5 वाट का चार्जर उसमें मिलता है, बॉक्स में मिलता है, एटलीस्ट चार्जर मिलता है, वही बहुत बड़ी बात है। तो जो अगला इसका प्रो है वो मेरे हिसाब से चार्जर है, चार्जर इसका बॉक्स में मिलता है और जो ठीक ठाक फास्ट चार्जिंग करीब 1.5-2 घंटे में ये मेरा फ़ोन पूरा चार्ज हो जाता है। 0 to 100 नहीं, लेकिन लगभग इतना हो जाता है 80-90% कि आप इसको इस्तेमाल कर सकें। फ़ोन में बैक कवर आता है, बॉक्स में बैक कवर फ़ोन के साथ आता है और एक फ्रंट लेमिनेशन फिल्म भी इंस्टॉल करके दी, तो इसको भी अपन को प्रोज में काउंट करना चाहिए। वर्तमान में कुछ लोगों ने ये फ़ोन 10,500 तक में ख़रीदा है, तो उस हिसाब से एक बहुत बेहतर डील है। ये फ़ोन टाइप A to टाइप C चार्जिंग सपोर्ट करता है, तो वो भी इसका एक प्रो है। तो ये था मेरा फुल रिव्यू आफ्टर इसको 6 महीने 7 महीने इस्तेमाल करने के बाद Redmi Note 10T 5G। और मेरे हिसाब से इसको बिल्कुल कंसिडर किया जा सकता है। अगर आपको ये 11,000 तक भी मिलता है तो ये मेरे हिसाब से बहुत एक शानदार डील है। आजकल वैसे भी फ़ोन के दाम बढ़ गए हैं, चिप शॉर्टेज और फलाना ढिमकाना की वजह से, तो GST वगैरह, तो जो भी है वो मेरे हिसाब से 10,000 में वैसे ही फ़ोन के दाम बढ़ गए हैं। उस रेंज में 5G और 5G के साथ साथ एक अच्छा CPU मिलना, प्रोसेसर मिलना Dimensity 700 मेरे हिसाब से एक काफ़ी सही डील है। आप इसको अगर आपको 11,000 में मिलता है तो 11,000 के हिसाब से एक Redmi Note 10T 5G को आज भी कंसिडर 2022 में किया जा सकता है। तो इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मैंने क्लिप लगाई हुई है जिससे मेरा वीडियो थोड़ा और बड़ा बन सके। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।